एक बार सभी गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावनो सत्यधर्माय दृष्टे यो असावादित्ये पुरुषा सो असावहमो मुखं ब्रह्म। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं। मेरे साथ दोहराइए। ओम समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधसी। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? हे परमपिता परमात्मा, हम सदैव वेदों के अनुकूल, धर्म के अनुकूल, सत्य के अनुकूल आचरण करें। हे परमेश्वर, हम कभी भी वेदों के विरुद्ध व्यवहार आचरण न करें। ओम नमो वेद मात्रे। इस सृष्टि में मनुष्य प्राणी से संभ्रांत कोई भी नहीं है। उसका कारण क्या है? थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई थी। आपने एक प्राणी देखा होगा, केंचुआ। खेतों में होता केंचुआ। केंचुए के आंख नहीं होती, कान भी नहीं होते। आगे से खाता है, मिट्टी को पीछे को निकाल देता है, फिर भी जिंदा है, चलता है। कितना बैकवर्ड प्राणी है। आंखें नहीं हैं, कान भी नहीं है। मनुष्य के पास आंखें भी हैं, मनुष्य के पास कान भी हैं, मनुष्य के पास हाथ भी हैं, मनुष्य के पास पैर भी हैं। संसार के समस्त प्राणियों को देखो, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास नाक नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है। मनुष्य के पास ये सब कुछ है। ये गाय भैंस जो आप पालते हैं, बोलो इनके हाथ हैं? बोलो, हाथ नहीं है, चार पैर हैं। सांप के पास पैर नहीं है। एक कौवा होता, कौवा आपके यहां बैठता है, उसके पास भले ये गोले दो हैं, लेकिन जो गुल्ला है देखने का वो एक ही है अंदर। उसी को इधर कर लेता, उसी को इधर कर लेता। विचार करो, समस्त प्राणी संसार में जितने भी हैं, 84-84 जो भी बताया, लाख योनियां, जितने प्राणी हैं, सब प्राणियों में सबसे यदि कोई संभ्रांत है, समृद्धशाली है हर प्रकार से, तो वो इंसान है, जिसके पास सब कुछ है। बुद्धि इसके पास है, भाषा इसके पास है, दो हाथ काम करने के लिए इसके पास है, कर्म करने की स्वतंत्रता इसके पास है, वेदों का ज्ञान इसके पास है। कौन सी चीज है जो इसके पास नहीं है? इसलिए तमाम प्राणी बैकवर्ड हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो फॉरवर्ड है। इसके पास सब कुछ है। लेकिन
अब समझिए बात को, लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक है। लेकिन इससे ज्यादा पुअर, इससे ज्यादा गरीब दुनिया में कोई प्राणी नहीं है। एक तरफ मैं कह रहा हूं संभ्रांत है, समृद्धशाली है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं आपसे कि इससे ज्यादा गिरा हुआ, इससे ज्यादा गरीब, इससे ज्यादा पुअर कोई प्राणी संसार में नहीं है। अब आप कहोगे वो कैसे? ये तो कंट्राडिक्टरी हो गई। मेरे बीच डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे भाई कुंवरपाल शास्त्री जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, आज के नहीं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मंचस्थ हमारे भजनोपदेशक बैठे हुए नादान जी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और समस्त जितने यहाँ के अधिकारी हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। ये बड़ा पुअर है, बड़ा गरीब है, संभ्रांत है, समृद्धशाली है, फिर भी गरीब है। क्यों? कोई प्राणी दुखी नहीं है संसार में, मनुष्य को छोड़कर। बात को समझ लेना। एक मनुष्य है जो अशांत है, जो दुखी है। दुनिया का कोई प्राणी दुखी और अशांत नहीं है। गाय भैंस, गधे घोड़े आपने आंदोलन करते नहीं देखे होंगे कि किस पार्टी को जिताना और किसको हराना है। ये भूत केवल मनुष्य के ऊपर सवार है। सुख की दृष्टि से मनुष्य सब प्राणियों में गरीब है। किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी प्राणी को कल की भी चिंता नहीं है। और हम चिंता से डूबे पड़े हैं, चिंता ही चिंता है। सब प्रकार के साधन हमारे पास हैं, उन साधनों से हम सुख शारीरिक तो ले रहे हैं, लेकिन नींद हमको रात को नहीं आती। क्यों? कि शारीरिक सुख मिल गया एसी से, ये पंखा चल रहा थोड़ा सुख दे रहा है, लेकिन रात को बढ़िया वाले पलंग पर लेट गए, 1,00,000 2 लाख वाला पलंग है, एसी चल रहा है, सुख साधनों की कमी नहीं है, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आती? अशांति, शांति नहीं है। कोई कुत्ता, गाय, भैंस, बैल, बकरी, बकरा, कोई प्राणी ऐसा नहीं जो दुखी हो, जो अशांत हो, जिसे परवाह हो। लेकिन मनुष्य डूबा हुआ है अशांति में। तो बोलो सब प्राणियों में गरीब है कि नहीं? बोलो, सब प्राणियों में गरीब है ये, इस मामले में, सुख के मामले में, शांति के मामले में। सुख 3 प्रकार का है। एक सुख है जो शरीर के माध्यम से मिलता है, उसे हम शारीरिक सुख कहते हैं। आंख से हम किसी अच्छी वस्तु को देखते हैं, ये इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। शरीर में इंद्रियां हैं हमारे। आंख से हम किसी अच्छी वस्तु को देखते हैं तो दिल खुश, मन खुश हो जाता है, हमें सुख मिलता है। ये आंख के जरिए मिला। कोई हमारी तारीफ कर दे तो कान के जरिए हमें सुख मिलता है, किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो सुख मिलता है। और अगर निंदा कर दे तो दुख भी मिलता है। तो शरीर के माध्यम से मिलने वाला एक सुख है, उसे शारीरिक सुख कहते हैं। ऐन्द्रिक सुख है, ये इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला। एक रसगुल्ला रखा है सामने प्लेट में, ना इससे सुख मिल रहा है ना दुख मिल रहा है। लेकिन जब इस रसगुल्ले को उठाकर जबान पर रख लिया तो थोड़ी देर को स्वाद का सुख मिला। ये सुख हमें इंद्री ने दिया, जिह्वा ने दिया, लेकिन ये सुख क्षणिक है, अनित्य है।
ये नित्य नहीं है। शारीरिक सुख नित्य नहीं होते, अनित्य होते हैं। रसगुल्ला जीभ पर रखा, थोड़ी देर के लिए स्वाद मिला, सुख मिला, शारीरिक सुख मिला, लेकिन इस रसगुल्ले को अगर ज्यादा देर जबान में रखोगे, मुंह में रखोगे, तो ये सुख काहे में बदल जाएगा? बोलो, दुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर रखकर देखो रसगुल्ले को मुंह में, आधे मिनट, तो जी मिचला जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो ये सुख क्षणिक है, जरा सी देर को मिला। कितनी देर को? कि जबान पर रखा, स्वाद का सुख मिला, अंदर पेट में चला गया, सुख गायब हो गया। वो जो स्वाद का सुख था, पेट में जाते ही खत्म हो गया। ये शारीरिक सुख है। शरीर के माध्यम से मिलने वाले सुख नित्य नहीं होते, अनित्य होते हैं। और हम इन्हीं शारीरिक सुखों में डूबे पड़े हैं, मर गए डूबकर। हम इसी सांसारिक सुखों में अपना जीवन गंवा देते हैं। एक दिन पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी विवाह होता है, कमाते खाते हैं, बालक पैदा करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। यह जीवन है हमारा? क्या यही जीवन है या जीवन कोई और चीज है? हम इस सांसारिक सुखों में डूब गए और इसलिए उबर नहीं पा रहे। ये जो भवसागर है, इसे पार नहीं कर पा रहे हम। कहते हैं भवसागर से परमात्मा कर दे पार। कैसे पार होगे? उस कला को सीखो, उस आर्ट को सीखो, उस आर्ट को जानो, उस कला को जानो जो भवसागर से पार करती है कला। वो कौन सी आर्ट है? तो पहला सुख हुआ शारीरिक सुख। दूसरा एक और सुख है जो शारीरिक नहीं है, जो मानसिक सुख है। अब आप कहेंगे ये कैसे? आपको बहुत दिन पहले का कोई 10-20 साल पुराना कोई मित्र मिल जाए अचानक, जिससे आपको बड़ा प्यार रहा है। कभी कोई सहेली मिल जाए आपको पुरानी, कोई प्राणों से भी ज्यादा प्यारा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसे आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन 10 साल बाद आपको मिला, तो बोलो मन में प्रसन्नता होगी कि नहीं? ये शारीरिक सुख नहीं है, ये मानसिक सुख है। ये मन ने अनुभव किया, शरीर ने नहीं। शरीर तो जो भौतिक पदार्थ हैं, इनके द्वारा शरीर के माध्यम से सुख मिलता है आत्मा को, वो शारीरिक सुख है। लेकिन ये मानसिक सुख है। लेकिन ये सुख भी अनित्य है, ये सुख भी नित्य नहीं है। माता से हम प्यार करते हैं, पिता से प्यार करते हैं, अपनी बेटी बेटियों से प्यार करते हैं, बेटों से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, पति से प्यार करते हैं, लेकिन ये भी नित्य नहीं है। एक दिन इनसे मिलन हुआ था और एक दिन इनसे जुदाई हो जाएगी। एक दिन मिले थे, एक दिन ना मिले हो जाएंगे। ये जो रिश्ते नाते हैं, ये भी थोड़े से दिन के हैं। 20 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज्यादा नहीं। तो ये भी नित्य सुख नहीं है, मानसिक सुख भी नित्य नहीं है, क्योंकि जिससे मिले हैं उससे जुदा भी हो जाना है एक दिन। तो फिर और भी कोई सुख है? सुख है। बताओ, इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार किसे करना चाहिए? माँ को, पिता को, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को? बोलो, सबसे ज्यादा प्यार किसे करना चाहिए? हैं? माँ को? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगी। पिताजी कहेंगे मुझे नहीं किया। इन सभी को प्यार करना चाहिए, सबको ही प्यार करना चाहिए। जो जिस रिश्ते में है उस रिश्ते के हिसाब से प्यार करना चाहिए।
बात को समझना। प्यार जो है ये हर रिश्ते से अलग तरीके का है। पत्नी से जो प्यार है वो मां से नहीं किया जा सकता, लेकिन मां से भी प्यार है। जो पत्नी से प्यार है वो बहन से नहीं किया जा सकता, लेकिन बहन भी प्राणों से प्यारी है, उससे भी प्यार करते हैं। तो प्यार का तौर तरीका भी अलग अलग है। तो सभी से प्यार करना चाहिए। प्यार न किसी से कम करना चाहिए, न किसी से ज्यादा का सवाल है। लेकिन नहीं, एक ऐसी चीज भी है जिससे बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो नित्य है आपके साथ। परमात्मा हमेशा नित्य है, वो अनित्य नहीं है, वो सदा आपके साथ है। इसलिए उससे बहुत प्यार करना चाहिए। और हम दुनिया से प्यार कर रहे हैं, दुनिया न जाने किन किन से प्यार कर रहे हैं, अनाप शनाप। परमात्मा से हमारा प्यार नहीं, ना के बराबर है। इसलिए हम धोखे खा रहे हैं, इसलिए हम सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे, इसलिए हम जीवन के रहस्य को नहीं समझ पा रहे। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? ये जीवन है क्या? परमेश्वर से क्यों प्यार करें? परमेश्वर क्या देगा हमको? एक व्यक्ति ने यह कहा, मैं अच्छे कर्म करता हूं, और वैदिक वांग्मय में यह कहा गया कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। बोलो ये सत्य है गलत है? हामी भर दिया करो। हामी भरने में कोई बुराई नहीं है। मैं कोई आपसे ज्यादा जानकार नहीं हूं। और बता दूं आपको, मुझसे कहीं पर यह कहा गया कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। मैंने कहा मुझसे ज्यादा जानकार दुनिया में कोई भी नहीं। जितना मैं जानता हूं इतना कोई नहीं जानता। शास्त्री जी आप भी नहीं जानते, अध्यक्ष जी आप भी नहीं जानते। जितना मैं जानता हूं, लोगों के कान खड़े हो गए कि ये तो बड़ा घमंडी है, ये कहता है इतना जानता, कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा आप ऐसी घमंडी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं ये बात कि मुझसे ज्यादा जानकार दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं अभी कुछ भी नहीं जानता। तो सुख तीन प्रकार के मैंने आपको बताया। परमात्मा से क्यों मिलना चाहिए? परमात्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए? उसके गुणों का वर्णन क्यों करना चाहिए? उसकी स्तुति, उसका गुणों का बखान क्यों करना चाहिए? और क्यों उसके गुणों को धारण करना चाहिए? कोई तो कारण है। वो व्यक्ति कहता है मैं अच्छे काम करता हूं, सुकर्म करता हूं, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। परमात्मा को याद करूं या ना करूं तो भी फल मिलेगा अच्छे कर्मों का। और परमात्मा को रोज याद करूं और बुरे कर्म करूं तो भी बुरे कर्मों का फल मिलेगा। तो मैं परमात्मा को याद क्यों करूं? मैं तो केवल अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं परमात्मा को स्मरण क्यों करो? इसलिए करो बादाम खाने से, छुआरे मुनक्के, अखरोट दिलगोजे खाने से शरीर का बल बढ़ सकता है, लेकिन आत्मा का बल नहीं बढ़ सकता। आत्मा बलवान किसके स्मरण से होती है? परमात्मा के स्मरण से। अगर आत्मबल पैदा करना है तो परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा। और दूसरी बात स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा को इसलिए भी याद करो, इसलिए एक बुराई है जिसका नाम है घमंड। ये घमंड नाम की बुराई, अभिमान नाम की बुराई अच्छाई से निकलती है। इसकी मां अच्छाई है। दुनिया में हर बुराई बुराई से पैदा होती है, लेकिन एक बुराई है घमंड, ये अच्छाई से पैदा होता है। विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन विद्वान घमंडी हो जाता है। बात को समझना, अच्छाई में से बुराई निकल जाएगी।
धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन धनवान घमंडी हो जाता है। बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन बलवान घमंडी हो जाता है। तो जब विद्वत्ता में से, धन में से और बल में से घमंडी पैदा हो जाए तो समझ लो अच्छाई में से क्या निकल गई? बुराई निकल आई। तो स्वामी दयानंद कहते हैं, ऐ मनुष्य, तू इसलिए परमात्मा का स्मरण कर कि परमात्मा के स्मरण से मानव निराभिमानी हो जाता है, घमंड चूर हो जाता है, निराभिमानी बन जाता है। स्वामी दयानंद के लिए ताली बजाओ, मेरे लिए मत बजाओ। हाथों को भी थोड़ी सी कर लिया करो। ताली बजाने से वैसे फायदे होते हैं, जो योग साधन कराते हैं वो बताते हैं, रामदेव बताते हैं इस बात को। इसलिए परमात्मा का स्मरण करो। देखो, मुझे बोलते हुए टाइम याद नहीं रहता। आपका नाम क्या है? रणवीर जी। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। देखो भाई, भजनोपदेश का तो ऐसे सम्मान होता ही है, खूब पैसे आते हैं। अब विद्वान के लिए आ जाए तो क्या बुराई है? बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए। देने से भी, और देता भी हर एक कोई नहीं है, देने के लिए भी ये बहुत बड़ा होना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे दो, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि देने के लिए बहुत विशाल हृदय की जरूरत होती है। चाहे कुछ भी दो, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी। मैंने तो ऐसे ऐसे सेठ देखे, कंजूस मक्खी चूस। मेरठ में है, आर्य समाज की स्थापना हो रही थी, पंडित इंद्राज में कई सारे इकट्ठे होकर गए। एक सेठ के बाद नाम नहीं लूंगा उस सेठ का। मेरठ का माना हुआ आदमी और एशिया में नंबर 1 पे सोना गलाता है। समझ गए होंगे आप। तो हम गए, शास्त्री नगर का निर्माण हो रहा था आर्य समाज का। हमने कहा सेठ जी, तो बोले कि पैसा इतना है जिसका ठिकाना नहीं। 10 किलो के करीब सोना गलता है रोजाना। एशिया का नंबर 1 है, आज भी। मर गया। बोला लेकिन देने को जी नहीं करता। मैंने कहा 2100 भी नहीं कि 1100 ले जाओ। हम सोच के गए 1.5-2-4 लाख देगा ये। तो मुझे ये कहना पड़ा, ये बताओ घर में गेहूं, चावल पावल, नाच बाज, दाल वाल है कि नहीं? मैं भिजवाऊं। ये कहना पड़ा। तब उसने फिर 51,000 दिए। बात में शर्म आ गई जब मैंने कहा मैंने गेहूं भिजवाऊं, घर पे कभी आटा वाटा ना हो। देखो शुरू हो गया मामला। ठीक है, चलो ये तो मैं हंसी में कह रहा हूं। वेद में एक मंत्र आता है, बड़े गजब का मंत्र है, बहुत ही गजब का मंत्र है, मुझे बड़ा प्यारा है। ओम यत्कंदा प्रथम जायमान उद्यंत समुद्रादत्त वा पुरीशात स्यनस्त पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्यम ते अरवना। ओम यत्कंदा प्रथम जायमान, अक्रंत कहते हैं रोने को। ओम यत्कंदा, अक्रंता रोना। प्रथम माने पहली बार, जायमान जब तेरा जन्म हुआ। ओम यत्कंदा प्रथम जायमान, ए मनुष्य जब तेरा जन्म हुआ तो सबसे पहला काम तूने क्या किया? रोने का किया। संसार में केवल और केवल, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल मनुष्य प्राणी है जो जन्म के समय रोता है, और दुनिया का कोई प्राणी जन्म के समय नहीं रोता। ये वेद कह रहा है, मनुष्य का प्राणी रोता है। कोई वैज्ञानिक इसके रहस्य को नहीं बता सकता कि क्यों रोता है। कोई मनोवैज्ञानिक नहीं बता सकता क्यों रोता है। कोई डॉक्टर नहीं बता सकता क्यों रोता है, लेकिन वेद बताता है क्यों रोता है। मनुष्य का प्राणी क्यों रोता है? गाय भैंस बकरी, वैज्ञानिक ने कहा अजी वहां घुटन होती है, गर्मी होती है, अंधेरा होता है, इसलिए रो पड़ता बच्चा जन्म के समय। तो गाय भैंस बकरी का बच्चा क्यों नहीं रोता अंधेरे में?
ये कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो हंसा जन्म के समय। अब ये कहा जाता है, पता नहीं हंसा था कि नहीं। हाँ, ये इतिहास में लेख पढ़ा है मैंने। उसका नाम है जरथुस्त्र। जरथुस्त्र जब पैदा हुआ, हंसता हुआ पैदा हुआ और हंसता हुआ ही मरा। उसके बारे में ऐसा लिखा गया है, उस धर्म, उस मत के मानने वालों ने लिखा है, मैंने पढ़ा है। मनुष्य जन्म के समय ये बच्चा रोता है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये मरते समय भी रोता है, इसकी आंख में आंसू होते हैं। ये गड़बड़ है। ये मरते समय क्यों रोता है? चलो, जन्म के समय रोने की बात तो समझ में आती है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार कोमल होते हैं, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क में होते हैं। धीरे धीरे उन बातों को बच्चा जैसे बड़ा होता भूलता चला जाता है, लेकिन जन्म के समय उसे महसूस होता तू कहां से आ रहा है, कितने कष्टों से तू गुजर कर आ रहा है, और अब फिर इसे आवागमन के क्रम में फंस गया। ये उसके मस्तिष्क में होता है, उस समय धीरे धीरे भूल जाता है। पुनर्जन्म की बातें सुनी होंगी आपने, ऐसे किस्से आते रहते हैं। सच्चाई भी है उसमें कि छोटे छोटे बालक अपने पहले जन्म की बातें बता देते हैं, कहीं कहीं जो एक्सीडेंट आदि में मर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते वो अपनी बातों को भूल जाते हैं। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं होता। मां का गर्भ स्वर्ग है, जहां न सांस लेने की कोई समस्या है, न खाने पीने की कोई समस्या है। उससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है? लेकिन जब मां के गर्भ से बाहर आ जाता है तो सांस लेने की भी समस्या है और भोजन की भी समस्या है। रोवेगा नहीं तो क्या होगा, इसलिए रोता है। लेकिन ये मरते समय क्यों रोता है? मरते समय भी आंखों में आंसू क्यों हैं? इसलिए रोता है कि जीवन जिया नहीं गया। बोलो, सही है बात गलत है? जीवन जिया नहीं गया। एक विद्यार्थी जब रिजल्ट आता है उसका, उसने परीक्षा दी अपनी कक्षा में, रिजल्ट आया और उस पर लिखा पास, उत्तीर्ण, तो वो कूदता हुआ घर आता है, हंसता हुआ घर आता है। और यदि उस पर लिखा अनुत्तीर्ण, फेल, तो बोलो कैसे आवेगा? रोता हुआ आता है। इसके माने ये हैं कि जीवन की परीक्षा में जो लंबा जीवन था 70, 80, 90 साल का, उस जीवन की परीक्षा में ये क्या हो गया? फेल हो गया। इसलिए रोता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा अपनी तरफ से, तू रोता आया तो जग हंस रहा था। तू भले ही रोता हुआ आया, लेकिन माता, पिता, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी, बोलो हंसते कि नहीं? बेटा हुआ। अब बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी हमारी जो मनोवृत्ति है वो बेटे और बेटी के प्रति में भेद कारक है। बोलो है कि नहीं? हालांकि बदलाव आया है, अब हम बेटियों को भी बेटों की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन अभी बहुत से लोगों में वो भावना पुरानी भरी हुई है। बेटा हो जाए तो जो दादी है वो कूदती फिरेगी मोहल्ले में, बतासे बांटती फिरेगी। अब तो बतासे कोई ना लड्डू बटन लगे, पहले बतासे बटते थे। और लड़की हो जाए पैदा तो जैसे सूखा हुआ बैंगन ऐसा मुंह हो जाएगा। ये दशा है, ऐसी स्थिति हो। तो लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं। तो तू रोता आया तो जग हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? सभी के हृदयों में तू बस रहा था। अब कर्म तू कर नेकी के ऐसे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। कर्म तू अब कर नेकी के ऐसे कि तू हंसता जाए और जमाना तेरे पीछे रोए। अब ऐसे कर्म। आदमी कर्म से बड़ा बनता है जब कर्म महान करता है। हम स्वामी दयानंद को याद करते हैं और कभी कभी स्वामी दयानंद को याद करते करते हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ऋषि तू थोड़े दिन और रहता तो न जाने क्या कर जाता। समय चला गया, ये भी हमारी मेहरबानी है।
ईसाइयों ने मुसलमानों ने नहीं ऐसा किया, ये खता नहीं की, ये खता भी हमने ही की है, ये खता भी हमसे हुई है। हम ऐसे महापुरुषों को रहने कहां देते हैं? ऐसे महापुरुषों को तो यही दंड मिलते हैं जो स्वामी दयानंद को मिल गए, जहर के प्याले मिलते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो फिर हम पछतावा करते हैं, हम विचार करते हैं कि हमने गलत कर दिया। तो यदकंदा प्रथम जायमान, जब तेरा जन्म हुआ तैने रोना प्रारंभ किया, अब तू ऐसे काम कर। यदकंदा प्रथम जायमान उद्यंत समुद्रादत्त वा पुरुषा, समुद्रादत्त ये जो समुद्र है, अब सागर है, इसे तैर कर पार करना है। स्विम, स्विम माने तैर, नॉट सिंक, इसमें डूब मत, नॉट सिंक, स्विम, इसे तैर कर पार कर जा भवसागर को, इसमें डूब मत। और मनुष्य 90, 95, 99% डूब रहे हैं, इसे पार नहीं कर पा रहे, ये भवसागर पार नहीं हो रहा। जबकि तमाम साधन इस भवसागर को, भवसागर पार करने के माने मोक्ष प्राप्त करना, भोग अपवर्ग, इस संसार को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेना। और मोक्ष का अर्थ है दुखों से निवृत्ति हो जाना, दुखों से मुक्त हो जाना, ये मोक्ष है। और मोक्ष क्या है? लेकिन हम दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहे। ये मैंने आपको 3 दुख गिनाए अभी, तो एक सुख भी है, महान सुख है एक। वो कौन सा सुख है? वो ना शारीरिक सुख है, ना वो मानसिक सुख है, वो है आत्मिक सुख। तीसरे सुख का क्या नाम है? आत्मिक सुख। ये आत्मिक सुख है। शांत बैठा रहे, मैं बोल लूंगा इसी तरह से। ये आत्मिक सुख किसके स्मरण से मिलता? परमात्मा के स्मरण से। और ये वो सुख है, आत्मिक सुख, जो क्षणिक नहीं है, जो अनित्य नहीं है, जो नित्य है, जो सदा है। अरे कोई फोन कर रहा है क्या? फोन आ रहा किसी का? मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। तो मैंने ये बातें आपके सामने रखी। इस भवसागर को पार करने के साधन हमारे पास हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अरे हम समाधि लगा लेते हैं, हम आसन लगा लेते हैं। पशुओं के पास तो एक ही आसन है, मयूर के पास मयूरासन है, कुक्कुट के पास कुक्कुटासन है, हर प्राणी के पास एक ही आसन है बस। और मनुष्य सबके आसन लगा लेता, बोलो लगा लेता कि नहीं? चलो जी आप भी दो। आपका क्या नाम है? धर्मवीर जी। चलो धन्यवाद है आपको भी, ऐसे ही देते रहा करो। तो मैं कह रहा हूं मनुष्य सब तरह के आसन लगा लेता है। मयूरासन ये लगा ले, कुक्कुटासन ये लगा ले। कौन सा प्राणी है जिसका आसन नहीं लगा लेता? ये बोलो योग में लगा लेता कि नहीं? और एक और आसन लगा लेता है ये, जिसका नाम है शवासन, जो मरने के बाद लगता है। वो पहले लगा ले, जिंदा जिंदा ही लगा ले। शवासन तो लगा लेता है जबकि मरने के बाद लगे करे वो आसन। तो इसके पास तमाम साधन है मुक्त होने के। इन साधनों का दुरुपयोग मत करो। कितना बढ़िया रथ दिया है परमात्मा ने। ये शरीर आत्मा का साधन है, ये रथ है। लेकिन हमसे गलती ये हो रही है कि हम इस रथ में विष भर रहे हैं, अमृत नहीं भर पाते। इस रथ में जो प्याले लगे हैं, आंखों के ये प्याले हैं, इनमें हम अमृत नहीं भर पा रहे, इनमें विष भर रहे हैं, कुदृष्टि का विष भर रहे हैं। कानों में विष भर रहे हैं। अगर कोई नचनिया आ जाए तो यहाँ भीड़ खड़ी हो जाएगी, अभी बुलाने की भी जरूरत नहीं है। अब हमारे व्यवस्थापक जी ये रविंद्र जी ये अपील कर रहे हैं बार बार कि क्यों नहीं आ रहे आप लोग सुनने के लिए। अगर यहाँ कोई लता कौन है वो हेमा पैमा मान ली, अगर वो आ जाए नाचने के लिए तो पूरा गांव आ जाएगा कि नहीं? बुलाने से आएगा, बिना बुलाए, बिना बुलाए आ जाएगा। तो आंखों में भी विष भरा जाएगा,
हेमा मालिनी कोई अमृत भरेगी आपकी आंखों में या कानों में कोई अमृत डालेगी? तो हम कानों में विष भर रहे हैं, आंखों में विष भर रहे हैं, वाणी में हमारे विष है। हमारी तो मुस्कुराहट भी मुस्कुराहट के लिए नहीं है। अगर हम मुस्कुराते भी हैं तो उसमें भी कहीं व्यंग होता है। बोलो होता कि नहीं? मुस्कुराहट में भी व्यंग है। अगर किसी को गिरता देख लो, ठोकर खा जाए तो मजा लेते हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। ये दशा है हम लोगों की। तो इस रथ में हमने विष भर लिया, विष के प्याले, इसमें अमृत भरो, हाथों से अच्छे काम करो, आंखों से सुदृष्टि होनी चाहिए, कानों में सुश्रवण होना चाहिए, जिह्वा पर वल्गुता होनी चाहिए, वल्गु भाषण, वल्गु वाणी, प्यारी वाणी, हितकारिणी, हित संपादनी, ऐसी वाणी बोलो। कौवा काका धन हरे और कोयल काको, बस एक ही तो चीज है कोयल के पास जो मीठी लगती है। सुबह को जब मैं यहाँ शहर में तो कोयल की आवाज न मिलती सुनने को, यहाँ जब मैं सुबह उठा 4:30-5 बजे तो कोयल बोल रही थी, क्या मजा आ रहा था। तो वाणी वल्गु होनी चाहिए, वल्गु माने मीठी, बढ़िया वाणी बोलो। इन हाथों से अच्छे काम करो, गिरे हुओं को उठाओ, उठे हुओं को गिराओ मत। इन हाथों से बढ़िया काम करो। अब देखो ये इन्होंने पैसे दिए, ये बढ़िया काम कर दिया, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, दान का काम। तो परमात्मा से मैं कामना करता हूं कि आप मेरे विचारों को, ये मेरे विचार नहीं हैं, मैंने तो आपसे कहा कि मैं अभी कुछ भी नहीं जानता, बहुत बड़ा समुद्र है ज्ञान का। मैं विचार कर रहा था बैठा हुआ, इतना बड़ा, पहले मुझे अभिमान आता था कभी कभी जवानी में, यह अभिमान आता था मैं भी कुछ जानता हूं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मेरा अनुभव बढ़ा है, मुझे यह लगा कि अभी तो मैं बूंद भर भी नहीं जानता। इतना ज्ञान संसार में है, कहां तक बताया जाए। लेकिन वो बूंद भी किसी के काम आ जाए जिसको मैंने सीख लिया, जान लिया है परमेश्वर की कृपा से, तो मैं अपना भाग्य समझता हूं, इसको सौभाग्य समझता हूं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपके यशस्वी वर्चस्व तेजस की कामना करता हूं और परमेश्वर से ये कामना करता हूं, ये इच्छा कर रहा हूं परमात्मा से, या आकांक्षा कर रहा हूं कि हे परमेश्वर, मेरी इस जाति जो मेरे सामने बैठी है महान आत्माएं, ये बलिष्ठ हों, इनके हाथ मजबूत हों, कंधे मजबूत हों, सीने मजबूत हों, इनके विचार मजबूत हों, ताकि ये अपने इस देश की, राष्ट्र की, संस्कृति की और सभ्यता की और महापुरुषों को का जो दिया हुआ सब कुछ है उसकी रक्षा करने में आप समर्थ हो सकें। ओम सम।